मैं फिलहाल मौजूद हूँ धनुषकोडी में। ये भारत का सबसे आखिरी छोर है। यहाँ पर दो सागरों का मिलन होता है, हिंद महासागर के गल्फ ऑफ मन्नार और बंगाल की खाड़ी का, और इसीलिए ये जगह बहुत ही खास है। आप देखिए जो रोड मार्ग है भारत का वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। आपको तस्वीरों के ज़रिए समझाते हैं। ये जो सड़क मार्ग है ये भारत का सबसे आखिरी सड़क मार्ग है। इसे अरिचल मुनई कहा जाता है और यहाँ पर आकर फिर समुद्री सीमा शुरू हो जाती है। और यहीं से ये बताया जाता है, मान्यता ये कहती है कि भगवान श्री राम ने श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। उस राम सेतु तक लोग ट्रेन के ज़रिए आसानी से पहुंच जाएं, इसी के लिए यहाँ पर मोदी सरकार की ओर से पाम्बन ब्रिज 2 का निर्माण किया गया है। अब इस पूरे अगर इस डेवलपमेंट को देखें, जिस तरह से रिकॉर्ड समय में ये पाम्बन ब्रिज जो है बनाया गया है, उसके पीछे की सियासत को भी समझना जरूरी है। पाम्बन ब्रिज को यहाँ पर देश को लोकार्पण करने के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी 3,800 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात तमिलनाडु को देने जा रहे हैं। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और उस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को बहुत ही ज़्यादा खास माना जा रहा है। पाम्बन ब्रिज के इनॉग्रेशन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी टेम्पल है वहाँ पर भी पूजा अर्चना करेंगे। रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम में मौजूद होना, यहाँ पर रामनाथ स्वामी मंदिर में आकर पूजा अर्चना करना एक बड़ा संदेश देने की यहाँ पर कोशिश है। पहले से ही इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि तमिलनाडु में जो मुख्य विपक्षी द्रविड़ दल है AIADMK के साथ बीजेपी जो है गठबंधन की बातचीत शुरू हो गई है। अमित शाह के साथ येड़ापाड़ी पळनिस्वामी की एक राउंड की मीटिंग भी हो गई है। इस हिसाब से अगर सियासी दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एक बड़ा मैसेज तमिलनाडु के लोगों को देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि साउथ में खास तौर पर तमिलनाडु जो दक्षिण राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर बीजेपी की जो पकड़ है वो उतनी मजबूत नहीं रही है। जब भी बीजेपी को यहाँ पर जीत हासिल हुई है, किसी न किसी द्रविड़ दल का सहारा बीजेपी को लेना पड़ा है। बीजेपी खुद भी यहाँ पर चाहती है अन्नामलाई जैसे पूर्व IPS और फायर ब्रांड लीडर के साथ की तमिलनाडु में बीजेपी जो है अपनी जड़ों को और मजबूत करे। लेकिन अब 2026 के चुनाव जो है बहुत करीब हैं। पहले से ही DMK जो है चुनाव के लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री के इस दौरे को सियासत से भी जोड़कर देखा जा सकता है।